नमस्कार जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। इस समय आप देख सकते हैं जो ई रिक्शा चालक हैं और उसके साथ साथ जो इशू है इनका लॉरी अड्डे को लेकर, वो लगातार जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी मामले में आज ऑटो चालक, ई रिक्शा ऑटो चालक के जो यूनियन है उसके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एडीसी से मिले थे और वहां पर उन्होंने एक पत्र जो है डीसी को दिया है जिसमें उन्होंने कई सारी चीजों की मांग भी की है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दा जो है वो यहाँ पर चल रहा है। जी मैं जानना चाहूंगा यहाँ कौन जो है अंदर एडीसी साहब से मिले थे? आप मिले थे सर? क्या कुछ बातचीत जो है एडीसी सर से आपकी हुई आज? सर एडीसी साहब ने अभी हमने सुबह दी थी एप्लीकेशन डीसी साहब को। जी डीसी साहब नहीं थे यहाँ पे। डीसी साहब कहने लगे कि हम आएंगे 2-3 दिन के बाद। और एडिशनल साहब बोलने लगे जनाब हमारे पास ये नहीं है, 4 चेयरमैन है इसके म्यूनसिपैलिटी के डीसी साहब, जब तक डीसी साहब नहीं आते हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी जो आपका लेटर जो मेरे पास जो मैंने एक्सेस किया उसमें मैंने देखा आपने 3-4 मांगे की है। इसमें मुख्य मांग जो मुझे दिखाई दी कि आप चाहते हैं कि जो आपसे अड्डा जो लिया गया है पहले, जिसको आप मानते हैं कि उसमें ज्यादा अड्डा लिया गया, उसकी वापसी की भी आपने बात की और तब तक आप अड्डा जो नया है आप कह रहे हैं कि वो नहीं लिया जाए, ऐसा आपका कहना है? देखो सर अभी इन्होंने निकाला है 15 रुपए, जबकि हम मार्च 1 से 25 रुपए दे रहे हैं। तो हम यही मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो हमने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए हुए हैं 200 या 300 ऑटो ने, हम यही मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें या तो वो रिप्लेस करे या तो जो आगे 3 महीने हमारे अभी बैलेंस है या तो वो मिस कर दे पूरे। और क्या मांग रखी है आपने, क्योंकि 3-4 मांगे थी आप? मांगे सर सबसे बड़ी मांग तो यही थी फिलहाल, क्योंकि ये इशू जो है ये सर 3-4 दिन से गर्माहट में है, इसलिए हम पहले अड्डे का ही। हाँ सर अड्डे का है, अड्डे का ही बात हो रही थी। अड्डे की बात हो रही थी। किससे बात हुई आपकी? क्या अंदर सर ले रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर, उनसे बात हुई? नहीं सर कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे नहीं थे, खाली एडिशनल साहब थे। एडिशनल साहब ने बोला डीसी साहब आएंगे उसके बाद इस पे कार्रवाई हो। तब तक के लिए आपको जो है 15 रुपए देने की बात की है। तो उसके ऊपर आपके लोग जो है सभी अभी मुतफिक नहीं है सारे सर, जब हम बात सब कर लेंगे उसके बाद हम बताएंगे। उसके बाद ये जो अभी आप 15 रुपए अड्डा दे रहे हैं, क्या ये देने को तैयार हैं आप? सर हम देने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमने पीछे दिया हुआ है ऑलरेडी 25 रुपए, हम कह रहे हैं कि पहले उसका हिसाब दे दो जो हमने दे दिया है। या तो 3 महीने का अड्डा छोड़ दिया जाए तो आगे के लिए जो नेक्स्ट टेंडर हो जाएगा उसके लिए जो होगा हम उसे देने के लिए वो तैयार है। टोटल अमाउंट कितना बनता है? टोटल अमाउंट 6 लाख अबव बनता है, वो 230 के करीब है ये ई रिक्शा ऑटो, ठीक है ना। और जो शेड्यूल इनका है वो शेड्यूल इन्होंने पहले कुछ दिखाया था, आज का शेड्यूल इन्होंने कुछ और दिखाया है। तो महाराज भाई भी आपके साथ है? तो सर वो भी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आवाज उठाई हमारे लिए। इधर रमेश जी हमारे साथ सुबह से खड़े थे क्योंकि अदर मीटिंग लगी हुई थी। अभी हम अंदर से आए हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे से ताउन करेंगे हम भी ऐसे ही चलेंगे ताउन। ई रिक्शा के स्टैंड को लेकर भी आपने आवाज उठाई, आपकी जो आपने एप्लीकेशन या लेटर अंदर दिया उसको लेकर क्या ई रिक्शा के लिए आज नहीं, आज से पहले 2 महीने पहले बात हुई थी साहब से। उसमें तहसीलदार साहब थे, डीएसपी साहब थे, आरटीओ साहब थे। उधर बात हुई थी ये कि आप पहले जगह देखो, जबकि डोडा 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ा हुआ है। इसमें से ऑलरेडी पेट्रोल ऑटो है 220 के करीब, उनके ऑलरेडी ऑटो लगे हुए हैं 12-12, 13-13 सालों से। अभी जो नए लड़के आए हैं इनका भी रोजगार देखना है। अभी बोल रहे थे ये साहब आप देखो जिस स्टैंड, वो काम उनका देखना है। जगह जहाँ पर हमें जगह देंगे, अब वो ऐसी जगह देंगे जहाँ पर काम ही नहीं हो, दिन पे जाना है, धूप सेकना है, शाम को घर जाना है, बच्चों को क्या खिलाना है। आपको नहीं लगता है कि जब आपसे भी कहा जा रहा है कि आप खुद से स्टैंड देखिए और फिर उन्हें बताइए, तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने हिसाब से देखें कि कौन सी जगह सही रहेगा? जहाँ पे भी हमने ऑलरेडी हमारे कोई 20 स्टैंड है हमारे ऑलरेडी वहाँ पे लगे, जहाँ मतलब हमारे 10 ऑटो ऑलरेडी लगे थे आज से पहले 5 साल, वहाँ इस टाइम 30-40 ऑटो लगे हर स्टैंड पे। अब जो स्टैंड जिस मतलब काम भी निकलना चाहिए, हमने खाली जाना नहीं है, वहाँ खड़ा रहना है। रास्ते में कहाँ रहेंगे हम? अगर रास्ते में 2 मिनट हम कहीं गाड़ी लगाते हैं, पीछे से 5000 का फाइन ठोक देते हैं। क्यों लगाया जी? प्रेजेंट क्या आप जो अड्डा होता है वो दे रहे हैं क्या, जो ई रिक्शा वाले? एट प्रेजेंट आज इन्होंने कहा सर 15 रुपए आज से आप दे दो। हम कह रहे हैं कि फिलहाल जो डीसी साहब आएंगे, डीसी साहब जो उस पे क्या बोलते हैं कमिट करेंगे, हम उस पे मुतफिक हो जाएंगे।
जी ठीक है। रमेश जी भी हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। जी रमेश जी, आप भी मिले थे, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सबसे बात शेयर करना चाहूंगा कि आज सुबह से हम लोग एडीसी साहब से मिलने की कोशिश करते और मुलाकात हुई। ऑर्डर जो फर्स्ट 28 फरवरी को 2024 को निकला था, उसमें 15 रुपए फिक्स हुआ था लास्ट ईयर, जबकि 1 मार्च से इन बच्चों से 25 रुपए चार्ज किया, इनके 10 महीने इनके से एक्स्ट्रा चार्ज किया। मान के चलिए अगर हमारे पास 300 ऑटो है तो उसका अमाउंट इन्होंने अभी बताया कि 6-7 लाख रुपए पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चार्जेस किए गए हैं, वो आपके साथ शेयर भी किया जाएगा कि भाई वो नोट ऑर्डर क्या था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुई, एग्जीक्यूशन उसमें नहीं हुई जिस तरह से कि 15 रुपए हुआ था, उससे उनके 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लिए हैं। हम लोग एडीसी साहब से मिले, मैंने उनसे ये कहा कि इनका जो एक्स्ट्रा पैसा आया इनको मार्च तक अकोमोडेट कीजिए या इनको लिक्विडेट कीजिए, या आगे जो भी उन्होंने ये कहा कि मेरी हायर अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब यहाँ के हैं, वो जो ही आते हैं आपकी पहली प्रायोरिटी मीटिंग फिक्स करते हैं और आपके हक में हम लोग फैसला करेंगे, क्योंकि ये बच्चे भी जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि अपना रोजगार पाने के लिए जूझते हैं दिन भर, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हम उनके साथ में हैं और कोई भी तानाशाही आगे से नहीं होगी, इस चीज का आश्वासन देते हैं। अगर 15 रुपए है फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने या काउंसिल ने, तो 15 ही देंगे। जो भी फिक्सेशन होगी दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि 2024 का जो नोटिफिकेशन है जिसमें 15 रुपए की बात चल रही है कि 15 रुपए, तो उसके बावजूद जब ये चीज पहले से ही तय की गई थी तो 25 रुपए कैसे लिए जा रहे थे? और अगर लिए गए हैं तो इस चीज की, इस धोखाधड़ी या जो भी ये हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो यूनियन के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है इस चीज को लेकर, उसको लेकर कैसे एक्शन लिया जा रहा है? देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ ध्यान दे रहा है। और जो मैंने परसों रेस्पॉन्ड किया था मीडिया वालों को भी, कई लोगों को मिर्ची लगी थी जिनको ये कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ कर रहे थे इस ऑर्डर का। तो हमें कोई परेशानी नहीं है, मैं ये सिर्फ निवेदन। और उनका भी ये कहना था कि मैंने पैसा जो दिया है गवर्नमेंट को वो कहाँ से वसूलना। ओके ठीक है, आपने 1.5 करोड़ दिया तो आपको 10 करोड़ रुपए कमाओगे और वो भी इलीगली कमाओगे। हाँ, वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती आज की डेट में। रमेश जी, यहाँ पर एक बात जरूरी है कि अगर 30 रुपए से 15 रुपए किराया लोरी अड्डा हो गया, क्या ऑटो वाले लोगों से आप गुजारिश करेंगे कि किराए में भी कमी होगी? देखिए वो चीजें सारी मैं आपको बताऊंगा, 2013 से मैं ऑटो फील्ड में हूँ। हमारा ऑटो का किराया गवर्नमेंट ने 2013 से 2024 तक 7 रुपए बढ़ाया है, कोई ज्यादा नहीं बढ़ाया। और 2013 से मैं ऑटो चला रहा हूँ, 2013 से 5 रुपए हमारा अड्डा था। जब वो 20 से 25 हो सकता है, हमारा अड्डा नहीं, वो किराया नहीं बढ़ सकता है? नहीं, क्या आप 7 रुपए पे मुतमईन नहीं है? वो 30 पे मुतमईन नहीं है तो, लेकिन सवारी से लिया जाता है 50 की जगह 100 की जगह 150। देखो सर, पर किलोमीटर नहीं लिया जा रहा है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लिया हुआ है, लास्ट बारी भी 3-4 मीटिंगें इनके साथ भी हुई है, इनसे भी बात की ही है। और कहीं ना कहीं सवारी को भी, एक आम पब्लिक को भी अभी हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंटेज हम कहीं ना कहीं हमारे परिवार ऑटो में सफर करेगा, तो उससे क्या रोटेशन में जब ऑटो चलेगा, एक से ज्यादा जब सस्ता कोई चीज पड़ती है तो एक से ज्यादा जिसको नहीं भी बैठना हो तो वो भी बैठेगा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए फायदे की बात सोची गई है। अगर कहीं फिर भी दिक्कत आएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पब्लिक होने के नाते, सोशल वर्कर होने के नाते किसी को भी परेशानी नहीं आई, उस चीज की नजरसानी आप सबने भी करनी है और हमने भी करनी है, ताकि किसी को भी किसी चीज का नुकसान ना हो। हर चीज में कमी आई, क्या किराए में कमी आएगी? देखिए मैं वही वाजे करूंगा कि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले में मीटिंग कर ली है और पर हेड स्टाफ 10 रुपए किया हुआ है और वो इम्प्लीमेंटेशन भी उस चीज की होगी पर किलोमीटर। मैं वही कह रहा हूँ, पर पैसेंजर पर किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। वो एडीसी साहब से कल मेरी बात हुई थी, कल परसों हुई थी, तो उन्होंने इस चीज को पूरे शिद्दत से पेश करने की कोशिश की है और उसको 48 घंटे के अंदर जो है एक शेड भी यहाँ पर खाना है, जो शेड यहाँ पर लोरी अड्डा का ऑफिस है। क्या लगता है आपको 48 घंटे होने वाले हैं? अब महराज मलिक की इज्जत का सवाल भी है, देखिए नजर भी बनी हुई है। देखिए वो कंसर्न एमएलए साहब को है, मुझे पर्टेन नहीं कर रहा है, लेकिन
कहीं ना कहीं सपोर्टर है इसलिए कह रहे हैं। सपोर्टर मैं अच्छी चीज के लिए हूँ। कहीं पे भी किसी के साथ जाती होती है, चाहे मेरे स्वीपर के साथ जाती हो, मेरे ऑटो वालों के साथ होगी, कल की मेरी मुद्दे में आप उनके साथ हैं, इसलिए कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ सर, कि किसी के साथ भी जाती हो सकती है, कल को मीडिया फर्नेटी के साथ भी कोई ऐसी दुश्वारियां पेश होंगी, रमेश अग्रसर रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कहीं लॉरी अड्डे की एक एज ए एमएलए उन्होंने डी साहब को लिखा है, डी साहब को संज्ञान लेना है और उसकी जवाबदारी डी साहब को, एमएलए साहब को देनी है। और एमएलए साहब की शान व शौकत में क्या असर पड़ता है, मैं उसके साथ कोई कंसर्न नहीं हूँ। वो जाने एडमिनिस्ट्रेशन और जाने डीसी साहब और जाने एमएलए साहब, मेरा कंसर्न इतना ही है। कुछ वीडियोस भी आज वायरल हो रही है लगातार 2-3 दिन से, जिनमें जो ई रिक्शा ऑटो। चालक हैं वो इलीगली अलग अलग GMC के जगहों पर जो है अपने ऑटो रिक्शा को चार्ज कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? खासतौर पे जीएमसी के एसेट्स सर जो जीएमसी में वो उनकी गलती है जो वहाँ पे वो उनको लगाने दे रहे हैं, जबकि इनको अपना जहाँ पे स्टैंड है, मतलब जैसे कि घर में है किसी का है, वो तो उनको देखना है अपना। उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं किसी का घर यहाँ पर है, किसी का और जगह, किसी ने किसी को 100 रुपया लिया, किसी ने 200 लिया, या हो सकता है वहाँ पे किसी ने पैसे लिए होंगे उनसे, तो वो चार्ज करने दे रहे हैं। हम तो नहीं उसमें जाएंगे, क्योंकि मुझे घर है, मुझे अपना टिल डेट में इस टाइम में 2,500 से 3,000 रुपए भरता हूँ महीने के। मुझे ठीक ये है ना? बताइए कि अगर पब्लिक रिसोर्स का मिसयूज हो रहा है, जीएमसी जो है वो पब्लिक रिसोर्स है, हम सबके टैक्स से चल रहा है, और वहां पे अगर ई रिक्शा चालक अपने ऑटो को चार्ज कर रहे हैं, सर वहाँ पे तो क्या उनको, आप मानते हैं कि उस ऑटो चालक की गलती? सर वहाँ पे तो उनको अपनी सिक्योरिटी है, वो क्यों लगाने दे रहे हैं वहाँ पे? देखिए, लास्ट सवाल ये रहेगा कि आपके जितने साथी हैं, वो देखा मैंने बहुत सारे लोग चर्सी हैं जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या बात करनी है, कहाँ पे करनी है, और वो बिल्कुल धुत रहते हैं और वो ऑटो चला रहे होते हैं। क्या सुरक्षा है उस ई रिक्शा के अंदर? जो लोग इसमें चर्सी लोग आगे सर आगे, देखो, आप प्रेसिडेंट है, पूरा सवाल एक सुनिए, आप प्रेसिडेंट है, आप क्या इसके ऊपर संज्ञान लेंगे? उन चर्सियों को आइडेंटिफाई करके पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा, मैं पहले था खाली पेट्रोल गाड़ियों का, क्योंकि उसके बाद आए हैं ये, इनको अभी पता भी नहीं है प्रेसिडेंट कौन है। आज की डेट में भी किसी को भी नहीं पता होगा कि कौन प्रेसिडेंट। लेकिन एक बार मीटिंग हुई थी, उस बार इन्होंने कहा कि आप ही हमारा ये चार्ज संभालो। लेकिन दिन ब दिन नए नए ऑटो आ रहे हैं, दिन ब दिन नए ऑटो आ रहे हैं, क्योंकि सब बेरोजगार हैं। एडिशनल साहब से, आरटीओ साहब से, तहसीलदार साहब से मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, सर जैसे पहले 5 साल के लिए परमिट बंद किए थे, क्या बोलते हैं, पेट्रोल गाड़ियों के, कुछ टाइम के लिए जो इन गाड़ियों का आप रजिस्ट्रेशन बंद कीजिए। नहीं तो ई रिक्शा डोडा में होगा सर। अभी देखो सर, अभी मार्च से शुरू हुआ है, मार्च में मैंने भी लिया था, मार्च से लेके अभी डेट में 230 एबो है इस टाइम ई रिक्शा, प्लस पेट्रोल गाड़ी 220। आप भी खुद सोचो कहाँ जाएंगे सारे। उसमें किसी ने लिया, किसी कोई मुलाजम है उसने लिया, किसी और को दिया है, हमें क्या पता वो कौन है। 2 दिन के लिए आते हैं, तीसरे दिन भाग जाते हैं। अब 400 ऑटो में कितनों पे नजर रहेगी? अब जो हमें मिलता है हम चौकी जो में खबर, identified है, मतलब हाँ, दिख रहे हैं जो सामने। जो हम जो भी मिलता है हम पहले चौकी में खबर कर देते, फलानी फलानी बंदा ला के, फिर वो ऊपर वाला जाने वो क्या उनके साथ करते हैं, उनके साथ हमें पता नहीं है पुलिस क्या करती है बाद में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सुना जी, तो आप देख सकते हैं इस समय वाइस प्रेसिडेंट जो थे ई रिक्शा ऑटो यूनियन के, वो यहाँ पर थे, और रमेश जी भी थे जो एक्स काउंसलर रह चुके। उन्होंने साफ किया कि कई सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत की, और इसमें मुख्य ये था कि जो लॉरी का अड्डा बीते 1 साल से, जैसा कि इनका आरोप है कि 10 रुपए ज्यादा लिया गया था, उसको कंपनसेट किया जाए, या तो आने वाले 3 महीनों के लिए ई रिक्शा या फिर लॉरी अड्डा जो है उसे नहीं लिया जाए। और उसके साथ साथ जो 15 रुपए भी फिक्स हुआ है, इसको लेकर भी अभी भी ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक सहमत नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल इसके साथ साथ कई सारे एक और प्रश्न हमने इनसे किया कि जो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही है, जिनमें हम देख रहे हैं कि ई रिक्शा चालक जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस पर अपने ऑटो को चार्ज कर रहे हैं, उसको लेकर भी इन्होंने जवाब दिया कि इसकी जवाबदेही जो है वो जीएमसी की है, जहां पर वो चार्ज हो रहा था, कि आखिर उनकी सिक्योरिटी जो है वो क्या कर रही है। फिलहाल ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।